नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। कल्पना कीजिए आप लखपति हैं। आपको हर वो चीज़ मिल चुकी है जो आपने चाही थी, गाड़ी, घर, ऐशो आराम। लेकिन तभी अचानक सब कुछ चला जाता है। आपका बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है। सोचिए कैसा महसूस होगा। अब दूसरी तरफ सोचिए, आप एक गरीब आदमी हैं, रोज के खाने के भी लाले पड़े हैं। अचानक आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। अब कैसा महसूस होगा? तो सवाल यह है, क्या हमारा सुख दुख सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर करता है? अगर हाँ, तो क्या सच में हम अपनी जिंदगी को अपने हाथ में रख पा रहे हैं, या फिर परिस्थितियां हमें जैसे चाहें घुमाती नचाती रहती हैं? अगर हम जीवन भर सुख की तलाश और दुख से बचने में ही लगे रहें, तो क्या कभी हमें असली आनंद मिलेगा? आज हम इसी राज को खोलेंगे, भगवत गीता का वह गूढ़ ज्ञान जो इंसान को सुख दुख से ऊपर उठाकर सच्चे आनंद तक ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह जीवन सिर्फ सुख और दुख भोगने के लिए नहीं मिला है? क्या हर बार अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर खुशी और प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर दुखी होना ही हमारा असली जीवन है? क्या जीवन का यही असली उद्देश्य है? अगर हम किसी चीज को बहुत चाहते हैं और वह हमें मिल जाए तो हमें खुशी होती है, लेकिन अगर वह चीज छिन जाए तो हमें गहरा दुख भी होता है। यही तो संसार का खेल है, मिलने पर खुशी, खोने पर गम। लेकिन क्या इस खेल से ऊपर उठना संभव है? क्या कोई ऐसा आनंद भी है जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित ना हो? भगवत गीता कहती है, सुख दुख का भोग करना हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में डाल देता है, लेकिन जो व्यक्ति सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में व्यथित नहीं होता, वही इस चक्र से बाहर आ सकता है। यही असली स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है। अब प्रश्न उठता है, हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू करें? इस रहस्य को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सुख दुख को समान रूप से सहन करता है, जिसे यह नहीं लगता कि सुख मिलने से कुछ बहुत बड़ा मिल गया और दुख आने से सब कुछ खो गया, वही अमरता अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। हमें तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, मन दुखी हो जाता है, जीवन कठिन लगने लगता है। लेकिन यदि हम समझ जाएं कि सुख दुख केवल परिस्थितियां हैं, वे स्थायी नहीं हैं, तो हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं। अब इस बात को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान अपनी फसल के अच्छे उत्पादन पर बहुत खुश होता है, लेकिन जब ओलावृष्टि हो जाती है और फसल नष्ट हो जाती है तो वह बहुत दुखी हो जाता है। अगर वह यह समझ ले कि फसल का मिलना और नष्ट होना तो प्रकृति का नियम है, यह सदा के लिए नहीं है, तो क्या वह पहले की तरह गहरे दुख में डूबेगा? नहीं, वह स्थिति को स्वीकार करेगा और अगले वर्ष के लिए नई योजना बनाएगा। इसी तरह जीवन में हमें जो सुखद चीजें मिलती हैं वे स्थायी नहीं हैं, और जो दुखद चीजें आती हैं वे भी सदा के लिए नहीं होती। यदि यह समझ में आ जाए तो हम सुख में अहंकार और दुख में निराशा से बच सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हम इसका अभ्यास कैसे करें? सुख का सही उपयोग कैसे करें? मित्रों, यदि हमारे पास अधिक धन है तो उसे केवल अपने आराम और सुख के लिए ना लगाएं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करें। इससे यह सुख एक साधन बन जाएगा, भोग नहीं। दुख को एक अवसर की तरह देखें। मित्रों, जब भी कोई कठिनाई आए तो उसे सहन करने की शक्ति विकसित करें और उसमें छिपे सबक को समझें। जैसे डॉक्टर कड़वी दवाई देकर रोगी को ठीक करता है, वैसे ही दुख हमें मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है। हर स्थिति को स्वीकार करें। दोस्तों, जब हम मान लेते हैं कि हर चीज बदलने वाली है, तो कोई भी परिस्थिति हमें अधिक प्रभावित नहीं कर पाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि हम सुख दुख में उलझे रहें तो हम इस जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम इनसे ऊपर उठना सीख लें तो हम सच्चे आनंद, सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों? अगर यह विचार आपको पसंद आया तो इसे अपनाने की कोशिश करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। यदि आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार चाहते हैं
तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें दोस्तों, सुख दुख केवल अनुभव है, लेकिन असली आनंद इनके पार है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।